यार, हम सबने तो इन्हें देखा ही है। ये कबूतर जो हर शहर और गांव में मिल जाते हैं, वो मोटे मोटे ग्रे कलर के पंछी पार्क में टुकड़े चुगते हुए। ये नजारा कितना आम है पर कितना खास भी। खिड़कियों पे बैठे रहते हैं, उनका हल्का सा कू कू शहर की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। कबूतर जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे आसपास। देखने में ये आम से लग सकते हैं, लेकिन इन पंछियों का इंसानों के साथ एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। ये इतिहास सदियों पुराना है। चाहे शहर के भरे हुए चौराहे हों या शांत गांव, कबूतर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये हर जगह के निवासी हैं। ये हमारी भीड़ भाड़ वाली सड़कों पे भी आराम से घूम लेते हैं, जैसे इन्हें किसी चीज का डर ही ना हो। शहर के आसमान में इनके पंख एक जाना पहचाना नजारा है। ये उड़ान भरते हैं मानो शहर का हिस्सा हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये हर जगह दिखने वाले पंछी आखिर आए कहां से हैं? इनकी उत्पत्ति क्या है? कबूतरों की कहानी हमारी अपनी कहानी से जुड़ी हुई है, जैसे हम एक ही धागे से बंधे हों। ये कहानी हजारों साल पुरानी है और कई महाद्वीपों तक फैली हुई है। कबूतरों ने हमारे साथ मिलकर इतिहास रचा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। ये कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले उस इलाके में जिसे आज हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। उस समय यह क्षेत्र सभ्यता का पालना था, जहां मानवता ने अपने पहले कदम उठाए और कृषि, वास्तुकला और समाज के अन्य पहलुओं में महत्वपूर्ण प्रगति की। जंगली रॉक पिजन, जो हमारे शहर में दिखने वाले कबूतरों के पूर्वज हैं, चट्टानों में अपना घर बनाते थे। ये पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से रहते थे और उनके जीवन का हर पहलू प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। इन पंछियों में घर वापस आने की एक अनोखी क्षमता होती थी। चाहे ये कितनी भी दूर क्यों न उड़ जाएं, इन्हें अपना घोंसला जरूर मिल जाता था। यह अद्वितीय गुण उन्हें अन्य पक्षियों से अलग बनाता था और उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। इस खास कौशल ने प्राचीन मनुष्यों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मनुष्यों ने देखा कि ये पक्षी कितनी आसानी से अपने घर का रास्ता ढूंढ लेते हैं और उन्होंने इस क्षमता का उपयोग करने के बारे में सोचना शुरू किया। लोगों ने कबूतरों को पालना शुरू कर दिया, पहले तो उन्हें खाने के लिए और फिर उनकी अद्भुत दिशा निर्देशन क्षमताओं के लिए। कबूतरों को संदेशवाहक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि वे लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने में सक्षम थे और इस तरह इंसानों और कबूतरों के बीच एक लंबी और लाभदायक साझेदारी की शुरुआत हुई। यह साझेदारी केवल भोजन और संदेशवाहक तक सीमित नहीं रही, बल्कि कबूतरों ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी प्राप्त किया। इस साधारण सी शुरुआत से कबूतर पूरी दुनिया में फैल गए, अपनी यात्राओं पर मनुष्यों के साथ गए और नई जमीनों पर अपना घर बनाया। आज कबूतर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं और वे हमारे शहरी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। उनकी यात्रा और मानवता के साथ उनकी साझेदारी की कहानी आज भी जारी है। सदियों से कबूतर पालने वालों ने कई अलग अलग नस्लें विकसित की हैं। फैंटेल अपने खूबसूरत पंखों के साथ और टम्बलर अपनी हवा में कलाबाजियों के लिए जाने जाते हैं। कबूतरों की नस्लों की विविधता अद्भुत है। कुछ, जैसे कि रेसिंग होमर, गति और धीरज के लिए पैदा किए जाते हैं, जबकि अन्य, जैसे कि इंग्लिश कैरियर, अपनी अनोखी शारीरिक विशेषताओं के साथ मोहित करते हैं। प्रत्येक नस्ल का अपना अनोखा आकर्षण और इतिहास है, जो कबूतर पालने वालों के समर्पण और इन पक्षियों की अद्भुत अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। शायद कबूतरों की सबसे प्रसिद्ध भूमिका संदेशवाहक की रही है। टेलीफोन या इंटरनेट के आविष्कार से बहुत पहले कबूतर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने वाले के रूप में काम करते थे। उनकी गति, सहन शक्ति और घर वापस आने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें बहुत लंबी दूरी तक, अक्सर खतरनाक इलाकों में भी संदेश पहुंचाने की अनुमति दी। प्राचीन साम्राज्यों में कबूतरों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य आदेश और राजनीतिक संदेश पहुंचाते थे। पूरे इतिहास में
संचार प्रणालियों में उनका योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिससे उन्होंने पक्षी नायकों के रूप में अपना स्थान पक्का किया। युद्ध के समय कबूतरों ने और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संदेशवाहक कबूतरों ने महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए रणभूमि का सामना किया। इन पंखों वाले सैनिकों ने दुश्मन की गोलाबारी और खतरनाक मौसम की स्थितियों को पार किया। उनकी सेवा का मतलब अक्सर अग्रिम पंक्तियों पर मौजूद सैनिकों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर होता था। ऐसे वीर कबूतरों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने संदेश पहुंचाने के लिए अकल्पनीय खतरे से उड़ान भरी, जिससे अनगिनत लोगों की जान बची। उनकी बहादुरी और बलिदान ने उन्हें सैन्य इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। छठा भाग, उपयोगिता से परे, साथी और प्रतीक के रूप में कबूतर। अपने व्यावहारिक उपयोगों से परे कबूतरों ने पूरे इतिहास में सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व भी रखा है। कई संस्कृतियों में उन्हें शांति, प्रेम और निष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनके सौम्य स्वभाव और मजबूत पारिवारिक बंधन ने सदियों से लोगों को उनका प्रिय बनाया है। कबूतरों को कला, साहित्य और धर्म में प्रमुखता से दिखाया गया है। उनकी छवि अक्सर आशा, स्वतंत्रता और मानवीय भावना का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक कहानियों तक कबूतर हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं और हमें अपनी दृढ़ता से प्रेरित करते हैं। सातवां भाग, शहर के कबूतर, शहरी परिदृश्यों को अपनाना। आज कबूतर अक्सर हलचल भरे शहरों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने शहरी वातावरण के लिए उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से अनुकूलित किया है। कंक्रीट और कांच के बीच भोजन और आश्रय ढूंढ लिया है। हो सकता है कि शहर के कबूतर अपने संदेशवाहक पूर्वजों की तरह विशाल दूरी पर न उड़ते हों, लेकिन शहरी जंगल को नेविगेट करने की उनकी क्षमता कम प्रभावशाली नहीं है। वे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। उनकी उपस्थिति प्रकृति और मानव जीवन की परस्पर वेरबुंदेनहाइट की याद दिलाती है। आठवां भाग, संरक्षण संबंधी चिंताएं, कबूतरों की आबादी की रक्षा करना। अपनी अनुकूलनशीलता के बावजूद कबूतरों की आबादी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आवास की कमी, बीमारी और जलवायु परिवर्तन उनके कल्याण के लिए खतरा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कबूतर शहरी वातावरण में भी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी आबादी के संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। जिम्मेदार भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देकर, संरक्षण संगठनों का समर्थन करके और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में कबूतरों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। नौवां भाग, एक कालातीत बंधन, कबूतर और भविष्य। कबूतरों की कहानी सदियों पुरानी है और यह हमें उनके साथ हमारे साझा इतिहास की याद दिलाती है। अपने शुरुआती पालतू बनाने से लेकर जब वे संदेशवाहक के रूप में काम करते थे, दुनिया भर के शहरों में उनकी आधुनिक उपस्थिति तक, जहां वे हमारे साथ रहते हैं और हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, कबूतरों ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे हमारे साथ युद्ध और शांति के समय में रहे हैं। उनकी कहानी उस शक्तिशाली बंधन का प्रमाण है जो मनुष्यों और जानवरों के बीच मौजूद हो सकता है। यह बंधन हमें सिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं, तो मनुष्यों और जानवरों के बीच मौजूद हो सकता है। जैसे जैसे हम लगातार बदलती दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये पक्षी हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा हैं। जैसे जैसे हम यह है, ऐसे हम लगातार बदलती दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमें इन उल्लेखनीय प्राणियों की सराहना करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम इन उल्लेखनीय प्राणियों की सराहना करें और उनकी रक्षा करें जो हमारे शहरों और हमारे इतिहास को साझा करते हैं। वे हमारे अतीत के गवाह हैं और हमारे भविष्य के साथी भी,
और उनकी रक्षा करें जो हमारे शहरों और हमारे इतिहास को साझा करते हैं। उनके पंखों का जाना पहचाना फड़फड़ाना हमें याद दिलाता है कि हम सभी इस ग्रह के हिस्सेदार हैं। उनके पंखों का जाना पहचाना फड़फड़ाना हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन और हमारे ग्रह को साझा करने वाले जीवों के साथ सह अस्तित्व के महत्व की याद दिलाता है। प्रकृति के नाजुक संतुलन और हमारे ग्रह को साझा करने वाले जीवों के साथ सह अस्तित्व के महत्व की याद दिलाता है। कबूतरों के बिना हमारे शहर और हमारे जीवन अधूरे हैं। हमारे ग्रह को साझा करने वाले जीवों के साथ सह अस्तित्व के महत्व की याद दिलाता है। आइए हम इस बंधन को संजोएं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें।